हाय एवरीबॉडी एंड लेट्स सी कि आज भगवान जी हम लोग को क्या बताना चाहते हैं हमारे करंट सिचुएशन के बारे में और जो कुछ भी वो हमारे नोटिस में लेकर के आना चाहते हैं उसके बारे में। सो लेट्स सी। द फर्स्ट मैसेज पीपल दैट आई एम गेटिंग इज कि जो आप लोगों के भीतर में सेल्फ डाउट था ना, वो आने वाले कुछ दिनों में आपके भविष्य में जो आपका नियर फ्यूचर है उसमें वो कॉन्फिडेंस के रूप में ट्रांसम्यूट होने वाला है। ठीक है, जो भी सेल्फ डाउट से आप भरे पड़े थे अब वो ट्रांसम्यूट हो जाएगा कॉन्फिडेंस में। ये बात कृष्ण आपके नोटिस में लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, आप जो भी ईश्वर को पूछते हो वो आपके भगवान आपको ये बताना चाहते हैं। ठीक है। हम्म, ईश्वर कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम अभी नहीं देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे लिए है नहीं। इसलिए नहीं देख सकते हो क्योंकि अभी मैं वही सारी चीज़ें तुम्हारे अक्रॉस लेकर वही सारी चीज़ें तुम्हारे अक्रॉस आ रही हैं जो अभी तुम्हारा ख्याल भी रखे। और मतलब कुछ अननेसेसरी, अगर किसी चीज़ का तुम्हारे सामने रिवील होने का सपोज़ कि वक्त नहीं है अभी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ अलाइनमेंट, तो वो आपके लिए अननेसेसरी ही हुई ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कहा सुबह 6 बजे, मैं आपको एनर्जी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह 6 बजे मैं और मेरी बहन, सपोज़ जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम साथ रहते हैं, मम्मी डैडी बाहर गए हैं एंड उसने मुझे बोला कि दीदी मेरा कॉलेज कल सुबह 6 बजे है तो 5 बजे उठ के प्लीज़ मेरा लंच प्रिपेयर अप कर दो। ठीक है, लेकिन मैं उठी हूँ 7 बजे सुबह, मेरी बहन तो चली गई, चाहे वो भूखे पेट जाए या कुछ खुद कुछ प्रिपेयर करके वो जाए, है कि नहीं। तो जब मैं समय पर थी ही नहीं तो मेरे कार्य का भी कोई महत्व हुआ नहीं, मेरे उठने का भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, है कि नहीं। उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है कि मैं तुम्हारे अक्रॉस सही चीज़ें गलत वक्त पर लेकर नहीं आना चाहता। ठीक है, ये वो बताना चाह रहे हैं, बट आई कैन सी दैट यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इज़ देयर इन स्टोर फॉर यू, आपके नाम पर यूनिवर्स में रखी हुई हैं, सही वक्त आने पर आपको मिलेंगी। सो जस्ट रिलैक्स एंड बी एट पीस। I feel stagnancy. You feel stagnancy is like a curse to you. समय जैसे रुक गया है। ठीक है, मेरे जीवन में कुछ बढ़ नहीं रहा है, स्टैग्नेंसी की एनर्जी फील होती है। ठीक है, सो गॉड इज सेइंग ये स्टैग्नेंसी के साथ तुम्हें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज इनएविटेबल, इट हैड टू हैपन दिस वे, जस्ट गो विद द फ्लो, लेट इट बी। स्टैग्नेंसी को बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल बी आंसर्ड वाई योर लाइफ वॉज स्टैग्नेंट। ओके,
गॉड सेज दिस इज़ द टाइम फॉर रिविलेशंस। ओके, एक वक्त आ रहा है आपके जीवन में जहाँ चीज़ें रिवील होंगी आपको, और जैसे जैसे वो रिविलेशंस होंगे, इन अ गुड पेस, नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो, इन नॉर्मल गुड पेस। ओके, इट विल फील लाइक ब्रीज। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग अगर बहुत आंधी आ रही है, बहुत तेज़ हवाएं आ रही हैं, तो भी हमें अच्छा नहीं, प्लेजेंट फील नहीं होता है। वही लू चल रही है तो भी हमें प्लेजेंट फील नहीं होता है। ओके, सो मैं कह रही थी ब्रीज के बारे में, है ना? तो वही, अगर हमें शीतल हवा जब चल रही होती है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्म, बस हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलती है, एक नॉर्मल पेस पर चलती हैं, जिसे हम ब्रीज़ कहते हैं, तो ब्रीज़ी विंड हमें अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से बहुत ही सुकून में आप देखोगे चीज़ें रिवील होना स्टार्ट होंगी आपको, और जैसे जैसे रिविलेशन होगी, आपका मन जो स्थिर महसूस करता है वो धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इट कुड बी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर गिल्ट। अगर आप कुछ गिल्ट की एनर्जी आप बहुत फील करते थे अपने भीतर, something related to dark people who had been in your life, who had been evil in their mannerisms to you, who were not very kind with you, कुछ भी हो सकता है, but you will feel content, that okay, I'm satisfied with whatever happened in my life, and I'm satisfied with whatever coming in my life, so you'll be in a very calm energy. This is something that God wants to tell you. God is wanting to tell you that वो आपको अपने आपके अपने करीब लेकर के आ रहे हैं, लेकिन स्लोली स्लोली, ऐसे नहीं कि एक बार में झटका लग जाए आपको, आप अनकंफर्टेबल हो जाओ। वेरी स्लोली, जैसे वो कह रहे हैं कि आप ऐसे समझ सकते हो कि वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, छोटे कदम वो बढ़ा रहे हैं आपकी ओर, एंड वो भी कह रहे हैं कि आपको भी हरी करने की ज़रूरत नहीं है उनकी तरफ आने के लिए। ठीक है, तो हमेशा आपके संग है। एक और खबर वो देना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप रिलीजियस हो सकते हो। ठीक है, naturally you will just fall into that energy, that zone, those feelings where अगर आप हिंदू हैं तो आप आरती में शामिल होना शुरू करो, मंदिर जाना शुरू करो। ऐसे मौके आएंगे, अपने आप ही आएंगे, एंड you will just act on that opportunity and you will take part more in religious activities। ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा भी महसूस कराएंगी। और अगर किसी और धर्म से हैं तो डेफिनेटली आपके धर्म में जैसे पूजा पाठ होता है, जैसे ईश्वर को याद करते हैं, आप उन सारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, ज़्यादा उन सारी चीज़ों में आप देखोगे कि नेचुरली आपको आपकी ज़िंदगी ही ऐसे अनफोल्ड हो रही है कि आपको मौके मिल रहे हैं इन सारी चीज़ों में शामिल होने का। शायद घर का माहौल वैसा हो जाए, एनर्जी शिफ्ट्स बहुत सुंदर सुंदर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। God wants to tell you that something is ending, some cycle is ending in your life,
that you actually didn't like to be in. Moreover, a cycle of your life is ending. Okay. A new energy is going to enter your life. Hmm. Okay. God says, in your new phase, ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली आप बिल्कुल एक अलग ह्यूमन बीइंग बन गए, खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हो. नथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन. बट यू विल फील रिफ्रेश्ड, यू विल फील दैट किसी ने आपको रिन्यू कर दिया है. आप ही हो, बट आपको लगेगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे जीवन अच्छा लग रहा है, मुझे मैं काम तो कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है जीवन में, पर मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ठीक है. इस बात का नोटिस वो आपको देना चाहते हैं. आप खुद, वो जैसे कह रहे हैं कि आप खुद महसूस करोगे इस बदलाव को. ज़िंदगी बिल्कुल ब्रीज की तरह चलेगी, ना कि आंधियों की तरह, ना कि लू की तरह. ठीक है. सो आंधी और लू और ब्रीज, ये तो हमारे रीडिंग का थीम ही बन गया है. पर सब कुछ काफ़ी अच्छा है. लाइफ अच्छी लग रही है. लाइफ अच्छी होती ही है, पर जो भी आपके आत्मा अच्छा महसूस कर रही है. ठीक है. Hmm. So this was your reading, my dear people. This was a collective reading, and thank you very much for joining, and God bless you all.